तो हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज वाच्य। वाच्य तो वैसे क्रिया का ही एक भाग है। वाच्य, वृत्ति, पक्ष, ये सब क्रिया के ही भाग हैं। और उसी क्रिया जब हमने पढ़ी थी तब हमने इसको आपसे दूर रखा, इसको मैंने उस समय नहीं पढ़ाया। और जैसे कि अब हमारे लिंग, वचन, काल और कारक ये सब संपूर्ण हो चुके हैं। कारक हमने कल ही खत्म किया है। तो अब उसके बाद हम अब शुरू करने वाले हैं वाच्य, जिसको इंग्लिश में हम वॉइस के नाम से जानते हैं, जो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस हम पढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण में भी इसको हम वाच्य पढ़ते हैं। अब व्याकरण वेत्ताओं का मानना है कि इसको एक अलग भेद के तौर पर वो रखते हैं। तो उस अलग भेद के तौर पर हमें इसको पढ़ना है। अगर बेसिकली हम वाच्य की परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा इतनी समझनी है कि जिन क्रिया शब्दों से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में, संपूर्ण वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, जिसकी प्रधानता होती है उसी को हम वाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वह कर्तृवाच्य कहलाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वह कर्म वाच्य कहलाएगा। जिस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होगी और ना ही कर्म की प्रधानता होगी तो उसमें हम भाव की प्रधानता को मुख्य मानते हैं। यह ध्यान रखना है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो हम परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। लिखने से ज्यादा समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो जिन क्रिया शब्दों से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है उसे हम वाच्य कहते हैं। प्रधानता का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी कर्ता लिखा जाएगा, जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है। अब क्रिया शब्द से ही हमें समय का पता चलता है। जैसा हमने काल नामक अध्याय में हमने पढ़ा कि क्रिया शब्द से ही हमें उसके समय का पता चलता है। क्रिया शब्द से ही हमें वाक्य में किसकी प्रधानता है उसका भी पता चलता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है। यहां पर राम क्या है? राम एक कर्ता है। कर्ता कौन सा लिंग है इसका? तो यह पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? यह पुल्लिंग है। कौन से वचन में है? तो यह एक वचन में है। तो इन एक वचन और पुल्लिंग के आधार पर ही आपकी क्रिया भी वैसी ही बनती है। और जो भी वाक्य में जो भी शब्द क्रिया को प्रभावित करता है उसी की हम प्रधानता को मानते हैं और उसी वाच्य को भी हम मानते हैं। जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है, अगर मैं यहां पर लिख देता सीता, तो फिर ये क्रिया भी आपकी बदल जाती। सीता घर, यहां पर हो जाती क्रिया जाती है। अब क्योंकि सीता एक स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी आपकी कैसी हो जाएगी? स्त्रीलिंग में हो जाएगी। अगर मैं यहां पर लिख देता, बहुवचन लिख देता, वे घर जाते हैं, तो यहां पर क्रिया भी कैसी हो जाती है आपकी? बहुवचन हो जाती है। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि इसमें इन वाक्यों में किस की प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। तो हमें दिख रहा है कि ये कर्ता है और कर्ता के आधार पर ही इनमें बदलाव हुआ है। तो यहां पर हम किस वाच्य को इंगित करेंगे? तो यहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। अगर यहां पर कर्म की प्रधानता होती तो फिर ये कर्म के आधार पर ये क्रिया आपकी बदल रही होती, तो फिर वो कौन सा वाच्य होता? वह फिर कर्म वाच्य होता है। और जब क्रिया न कर्ता के आधार पर बदलती न कर्म के आधार पर बदलती तो फिर वह भाववाच्य में काउंट करते हैं। इसके मुख्य 3 भेद होते हैं वाच्य के, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। उन वाच्यों का भी, उन भेदों का भी हम अध्ययन करेंगे।
इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर होता है आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। नंबर 2 पर होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और नंबर 3 पर होता है आपका भाववाच्य। ये आपका नंबर 3 है। ये 3 भेद होते हैं इस वाच्य के। कर्तृवाच्य में हमने बताया, आपको ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। मतलब ना उसमें कर्ता की प्रधानता होगी ना ही कर्म की प्रधानता होगी। इनका एक एक करके हम उल्लेख करेंगे। जब क्रिया कर्ता के आधार पर बदले, कर्ता के आधार पर बदले, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। इसके उदाहरणों का हम उल्लेख करेंगे। राम घर जाता है, सीता घर जाती है, वे बाजार जाते हैं, वे कपड़े धोते हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं आम खाता हूं, वे पढ़ाई करते हैं। मतलब कि वाक्य में कर्म होगा लेकिन फिर भी उस कर्म के आधार पर क्रिया नहीं बदलेगी जब कर्तृवाच्य होगा। जैसे मैं आम खाता हूं, तो इसमें कर्म क्या है? इसमें कर्म है आम। लेकिन क्या आम के आधार पर इस क्रिया में परिवर्तन हुआ है? तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे। मैं इस आम की जगह, आम कौन सा है? आम एक पुल्लिंग शब्द है, इसको मैं स्त्रीलिंग करता हूं। मैंने लिखा मैं इमली खाता हूं, तो देखो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ लेकिन फिर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं। अगर मैं इसको बदल दूंगा तो फिर क्रिया आपकी प्रभावित हो जाएगी, कर्ता के आधार पर आपकी क्रिया बदल जाएगी। तो फिर यह किस वाच्य में हो जाएगा? कर्तृवाच्य में हो जाएगा। तो कर्म होते हुए भी अगर कर्म की प्रधानता नहीं है, कर्म के आधार पर क्रिया नहीं बदलती है, तब फिर वह कर्तृवाच्य ही होता है। ठीक है, ऐसे हम कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं। इसका अपवाद एक उदाहरण होता है, जैसे मैंने लिखा राम ने आम खाया। ये चीज याद रखने लायक है, इसको गौर से समझने वाली बात है। मैंने लिखा राम ने आम खाया। अब यहां पर जो क्रिया बदली है, यहां पर जो क्रिया है वह इस कर्म के आधार पर है। यहां पर जो क्रिया है वह इस कर्म के आधार पर है, ना कि कर्ता के आधार पर है। कैसे? मैंने यहां पर लिख दिया सीता ने आम खाया। अब देखो कर्ता आपका पहले पुल्लिंग था, अब स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन क्रिया आपकी एज इट इज है, क्रिया आपकी सेम है, क्योंकि आम जो कर्म है आपका यह पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग है। उसी तरीके से क्रिया भी आपकी पुल्लिंग है। अगर हम इस कर्म को बदलते हैं, मैंने लिखा सीता ने इमली खाई। अब देखो कर्म आपका पुल्लिंग था, अब कर्म आपका स्त्रीलिंग हो गया है। तो जैसे ही आपका कर्म स्त्रीलिंग हुआ तो आपकी क्रिया भी किस में हो गई? स्त्रीलिंग में हो गई। लेकिन यह अपवाद है, ये सारे वाक्य भी आपको कर्तृवाच्य में ही गिनने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि ये अपवाद हैं। प्रधानता इसमें कर्ता की ही है। क्रिया का प्रभाव जब सीधे कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर हम कर्तृवाच्य करते हैं। अब यहां पर प्रभाव तो सीधे कर्ता का ही है, किंतु ने विभक्ति आने के कारण इसने अपना प्रभाव छोड़ा और इसने अपना प्रभाव यहां पर जमा दिया। तो उस कारण हम इसको कर्मवाच्य में नहीं गिनते हैं, क्योंकि मुख्यता प्रधानता इसकी ही थी, इसकी नहीं थी। मुख्यता प्रधानता इसकी ही थी और उसके कारण इसको बदलना चाहिए था, लेकिन इसमें बदला नहीं। इसको हम अपवाद करते हैं और इन वाक्यों को भी हम कर्तृवाच्य में ही गिनते हैं। यह धोखा नहीं खाना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। तो यह होगी कर्तृवाच्य। अगले हम वाच्य की बात करते हैं कर्मवाच्य की। जब कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कैसे वाक्य आएंगे? जैसे आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब क्रिया कर्म के आधार पर बदले तो फिर वह कर्मवाच्य है। तो आम खाया जाता है। अब यहां पर बोलने वाला कर्ता कोई और है, लेकिन उसको विलुप्त रखा गया है। क्यों विलुप्त रखा गया है? क्योंकि उसकी कोई प्रधानता नहीं है। उसको हमें बोलना, जानना, समझना
हमने जरूरी नहीं समझा। जरूरी किसको समझा कि क्या खाया जा रहा है, तो आम खाया जाता है। और इसी आम खाया जाता है, तो इसमें आम की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, उसी के आधार पर इस क्रिया ने अपना रूप बदला है। इमली खाई जाती है, इमली खाई जाती है, इमली खाई जाती है। इस इमली के आधार पर इस क्रिया ने अपना रूप बदला, इसलिए यह किस में जाएगा, कर्म वाच्य में जाएगा। इसमें के द्वारा या से इन शब्दों का भी उल्लेख होता है। जैसे राम के द्वारा आम खाया गया, तो जब हम लिखते हैं राम के द्वारा आम खाया गया, तो यहां पर किसकी प्रधानता है, इस पे कर्म की ही प्रधानता है। कैसे, मैंने कहा राम के द्वारा आम खाया गया, आप इसको कितना ही परिवर्तित कर दें, इस क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही आप कर्म में परिवर्तन कर देंगे, यह क्रिया अपने आप बदल जाएगी। मैंने लिखा सीता के द्वारा आम खाया गया, कोई परिवर्तन नहीं। मैंने लिखा उनके द्वारा आम खाया गया, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें परिवर्तन करूंगा कि राम के द्वारा इमली खाई गई, उनके द्वारा इमली खाई गई, तो जैसे ही कर्म में परिवर्तन हुआ, वैसी क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। इसके और भी ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। अगले हम भाववाची की बात करते हैं। तो जब ना कर्ता की प्रधानता नजर आए, ना कर्म की प्रधानता नजर आए, और क्रिया अपने आप स्वरूप को बदले, अपने आप एक ही स्वरूप में रहे, जब भी भाववाच्य का वाक्य होगा वह पुल्लिंग होगा, क्रिया आपकी पुल्लिंग होगी, एक वचन में होगी। यह भी ध्यान रखना है कि जब भी भाववाच्य होगा तो क्रिया आपकी एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। इसके कुछ उदाहरणों का हम उल्लेख करेंगे। पहले इसको इरेज करेंगे, इसको हम मिटाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य जब क्रिया न कर्ता के आधार पर बदले, न कर्म के आधार पर बदले, तो वहां पर हम भाववाच्य को इंगित करते हैं। इसमें समर्थता और असमर्थता दोनों का उल्लेख होता है। कैसे, जैसे राम से बैठा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, सीता से खाया नहीं जाता, सीता से खाया नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता। अब आप इनको कितना भी बदल लें, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमेशा एक वचन में रहेगी और हमेशा पुल्लिंग रहेगी। आप कितने ही इसके हजारों उदाहरण बना सकते, लेकिन क्रिया में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी को हम भाववाच्य कहेंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं राम से बोला नहीं जाता, या राम से बोला नहीं गया, सीता से सुना नहीं गया, गाय से बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे पढ़ाया नहीं जाता। तो ये सब कितने भी वाक्य हम लिख सकते हैं, सब किसके होंगे, ये सब भाववाच्य के उदाहरण होंगे। टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन समझने में कभी कभी थोड़ी परेशानी होती है। तो बेसिक चीज हमने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि ध्यान रखना है, राम ने आम खाया, तो जब ने आ जाएगा तो उसको हम कर्मवाच्य में नहीं ले जाएंगे, उसको हमें कर्तृवाच्य में ही रखना होगा। और इसका प्रोनाउंसिएशन कर्तृ होता है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य नहीं होता, कर्तृवाच्य होगा। क्योंकि यहां पर जो ता में जो ये लगी हुई ना, ये ऋषि है, ये ऋषि है। और ऋषि को हम कैसे बोलते हैं, री से प्रोनाउंस करते हैं। तो कर और तो री, कर्तृवाच्य। ठीक है, तो वाच्य आपका अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।